हे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर के रिमूवल्स। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर अरे दे रखी है और हमें एक इंटीजर के दे रखा है। हम एग्जैक्टली अरे में से के एलिमेंट्स हटा सकते हैं। वो के एलिमेंट्स हम कौन से हटाएं जिसके बाद हमें जो यूनिक इंटीजर्स हैं उनका काउंट मिनिमम हो, मतलब हमारे पास पूरी अरे में मिनिमम नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स हो। जैसे अगर मैं मान लो 554 है तो या तो मैं 5 हटा सकता हूँ या 4। अगर मैंने इसमें से 5 हटाया तो 5 और 4 ये बचेगा एक एलिमेंट, और मैंने 4 का एक एलिमेंट हटाया तो सिर्फ 5 और 5 बचेगा। इसमें यूनिक इंटीजर 2 है और इसमें यूनिक इंटीजर 1 है, तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा क्योंकि ये मिनिमम है। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के लिए ना हम ब्रूट से लेके आगे तक अप्रोचेस देखेंगे कि कौन सी अप्रोचेस पॉसिबल है। पहले तो एक बहुत आसान सी अप्रोच है, मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करता हूँ। ठीक है, पहले मैं तुम्हें स्यूडो कोड भी लिख के दिखाता हूँ। देखो, मेरे को एक तो एलिमेंट का काउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। मैंने एक से हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। इंट कोमा इंट, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया CNT, और यहाँ पे जो मेरा पहला इंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट, और दूसरा इंट मेरा रिप्रेजेंट करेगा काउंट। ठीक है, अब इसमें हम पहले सारी वैल्यूज स्टोर कर देंगे भाई, फॉर इंट आई इन ARR CNT ऑफ i प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे मैप में सारे एलिमेंट और उनके काउंट स्टोर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम वेक्टर पेयर बना लेते हैं। अब मैं वेक्टर पेयर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो के की वैल्यू बेसिकली है क्या, जो मेरे काउंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे अलग अलग काउंट होंगे, मेरे को ये देखना है कि उनमें से मैं कितने काउंट्स को के में से माइनस कर सकता हूँ। जितनों को मैं कर दूंगा मैं उतने एलिमेंट प्रॉपरली हटा दूंगा। ठीक है, जितने एलिमेंट के काउंट्स प्रॉपरली 0 हो जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली मेरे को जो ये वाला जो पार्ट है अनऑर्डर्ड मैप वाला, मेरे को इसको सेकंड के बेसिस पे सॉर्ट करना है, बेसिकली काउंट के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो उसके लिए एक टेक्निक है कि हम जो अनऑर्डर्ड मैप है उसे वेक्टर में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेक्टर ये काउंट के नाम से बना लिया, और अब इसे हम स्टोर कैसे कराएंगे, फॉर ऑटो एंट्री इन अनऑर्डर्ड मैप, फॉर ऑटो एंट्री इन अनऑर्डर्ड मैप, सॉरी अभी हमने अनऑर्डर्ड मैप को CNT बोला हुआ है ना। फॉर ऑटो एंट्री इन CNT हम काउंट में पुशबैक कर देंगे वही जो एंट्री है। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसे सॉर्ट भी करना है, तो हमने सॉर्ट कर दिया काउंट डॉट बिगिन कॉमा काउंट डॉट एंड। बट हमें सॉर्ट किस बेसिस पे करना है, हमें सेकंड वैल्यू के बेसिस पे, इस वाले इंटीजर के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना कस्टमली सॉर्ट की कंडीशन बनाएंगे कि ऑटो A लिया, ऑटो रेफरेंस में B लिया, एंड देन वेयर A डॉट सेकेंड इज लेस देन B डॉट सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो, अब एक तरीके से हुआ क्या, साइड बाय साइड ना मैं तुम्हें एक का तो ड्राई रन करते करते ही दिखा देता हूँ। जैसे मान लो नीचे वाला उठाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यानी कि जो मेरा काउंट बना होगा उसमें क्या होगा, 1,2 होगा एक। ठीक है, 1 2 बार आ रहा है, फिर 2 1 बार आ रहा है, ये होगा। फिर हमारा 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा। देन हमारा 4 इज कमिंग 1 टाइम। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद मेरा जो काउंट वाला है यानी कि जो वेक्टर है वो सेकंड के बेस पे सॉर्ट हो चुका होगा, यानी कि उसमें वैल्यू आ चुकी होगी, एक सेकंड, हाँ, उसमें वैल्यू आ चुकी होगी 2 1 4 1 1 2 एंड 3 3। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि मैंने ना एक सम वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक सम वेरिएबल बना लिया इक्वल टू 0 जैसे इनिशियलाइज कर दिया मैंने। अब मैं इटरेट कर रहा हूँ
वेक्टर में, तो फॉर ऑटो इटरेटर इन काउंट, जो भी वेक्टर में हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे को समझो कि मैं करूँगा क्या। मैं ना इन सब का सम लेता चलूँगा, ठीक है। मैंने इसका सम लिया, मैंने इसका सम लिया, मैं इसका सम लिया, मैं साइमल्टेनियसली सम लेता चलूँगा। अब मैं कह रहा हूँ मान लो कि मेरे के की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये 1 हुआ सम, ठीक है। इसे मैं के में से माइनस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। फिर मैं के को हटा के 1 कर दूंगा, फिर मैं यहाँ चलूँगा। अब मैं के में से माइनस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। फिर मैं इसे हटा के 0 कर दूंगा। जिस पॉइंट पे मेरा ये 0 हो जाएगा के, उसके आगे के मैं एलिमेंट्स नहीं ले सकता, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिन भी एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता हूँ ना, मैं उनके इस चीज़ को 0 कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। मान लो जैसे मेरा के 4 है, तो पहले ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा। बट लेट से हमारा के 1 है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बट ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारा के 3 हुआ तो ये 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब यहाँ के लिए एक बचा है, बट हमें तो 2 हटाने हैं ना, तो वो बात है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिर्फ एक ही बार 1 हटा सकते हैं, बट उससे क्या होगा, उससे यूनिकनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 1 थे और 3 3 थे। अगर मैं एक 1 हटा भी दूँ तब भी मेरे पास 2 ही है यूनिक, और अगर मैं वो रहने भी दूँ तब भी 2 ही यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक बार कोड देख लेना तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सम में ऐड कर दूंगा इटरेटर डॉट सेकेंड वाली वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा सम इक्वल टू के हुआ किसी पॉइंट पे, सॉरी लेस देन इक्वल टू के है। अगर मेरा लेस देन इक्वल टू के है तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी जिस इटरेटर पे मैं हूँ, मैं उसकी सेकंड वैल्यू को 0 कर दूंगा कि भाई मैं तुम्हें पूरा का पूरा कंप्लीटली हटा सकता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ ये, अगर किसी पॉइंट पे मेरा सम इक्वल टू के हो गया, जैसे लेट से मान लो कि के 2 था, तो मैंने ये भी हटा दिया, ठीक है, और मैंने ये भी हटा दिया। तो जब मेरा यहाँ पे सम मेरा अगर 2 है, ठीक है, 1 + 1 अगर 2 हो गया, तो मेरे को आगे ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास के तो ख़त्म हो गए सारे। तो मैं इस केस में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब एक केस क्या आता है कि मान लो मेरा जो के है ना वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 1 अभी तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। बट जैसे ही ये प्लस होगा तो सम की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही मेरे को 4 हो गया तो ये तो मेरा के से बड़ा हो गया है ना, अगर मैं के को 3 मान के चल रहा हूँ। तो अगर ये केस आता है तो भी मैं आगे इटरेट करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे मेरा सम ग्रेटर देन के हो जाएगा तो भी मैं ब्रेक कर जाऊँगा, ठीक है। ये वाली लाइन कम्प्लीटली ऑप्शन है, तुम नहीं भी लिखोगे तो बस ये लोग पूरा एंड तक जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। बट ऐसी कंडीशंस तुम्हें लिख देनी चाहिए, ठीक है, ताकि अननेसेसरी तुम लूप ना ट्रेवर्स करो बार बार। अब देखो, अब मैं इस अभी हम इस रन पे थे ना, अब देखो होगा क्या। इनिशियली सम में क्या ऐड होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में हमारा के क्या था, के हमारा 3 था ना, ठीक। हमें पता है कि हमारा जो के है वो 3 था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में होगा क्या कि जो सम है, सम में पहले क्या ऐड होगा, पहले ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, तो यानी कि सम में 1 आ गया, ठीक है। अभी सम लेस देन इक्वल टू के है भाई, तो इसको काट के 0 कर दो, कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने सम में फिर से वैल्यू बढ़ाई, +1 हुआ, ये वाली वैल्यू आई। अभी भी लेस देन के है भाई, इसको भी काट के 0 करो, ठीक है। इक्वल हुआ, नहीं हुआ, अभी भी इक्वल नहीं है। अब हम गए सम में आया +2, ठीक है। जैसे ही +2 आया, अब ये कितनी हो गई वैल्यू, ये हो गई 4, इधर की हमारा था 3, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में तो नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनली क्या बचा, 2 0 4 0 1 2 और 3 3, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसमें जितने भी नॉन जीरो वाले केसेस हैं ना, मैं उनको उनमें मैं ऐड कर दूंगा। जैसे कि समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब मेरे में जिनकी भी अकरेंस 0 नहीं है, ठीक है, चाहे कितनी भी बार हो, वो एक यूनिक एलिमेंट है। मतलब मैं 1 की अकरेंसी तो लिख रहा हूँ,
तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को इस पूरे में अब जितनी भी बार नॉन जीरो मिलता है ना, सेकंड एलिमेंट से मेरा मतलब समझ गए ना, कि उस नंबर की अकरेंस अगर मेरे को नॉन जीरो मिलती है तो मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से गया, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मेरे को एक अकरेंस मिली, मैंने वैल्यू 1 सेट कर दी। अब मैं यहाँ पे आया, मेरे को फिर से एक अकरेंस 3 मिली है, बट यूनिक एलिमेंट तो एक ही है ना, तो यहाँ पे यूनिक फिर मैंने 2 सेट कर दिया, तो मैं फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। अब अगर मेरे को इसको ही करना हो तो मैं कैसे करूँगा, कुछ नहीं, मैं एक इंट यूनिक बना दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इनिशियली 0 बोल दिया, अब मैं बोल इटरेटर इन काउंट, हम क्या चेक करेंगे, इफ इटरेटर डॉट सेकेंड वाली वैल्यू इफ इटरेटर डॉट सेकेंड वाली वैल्यू मेरी नॉन जीरो है तो मैं यूनिक को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और मेरे को पता ही है लास्ट में तो मैं क्या करना है, रिटर्न करना है कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखो, इसका भी एक बार फटाफट से हम यहाँ से इसके आगे का ट्राई रन देख लेते हैं। देखो अब यूनिक सेट टू 0 हुआ, यूनिक की वैल्यू 0 हुई। अब हम यहाँ चलते हैं, पहले हम इधर गए, हमें नॉन जीरो मिली, नहीं मिली, यहाँ गए नॉन जीरो मिली, नहीं मिली, यहाँ गए तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दी, 1 हो गई। फिर हम यहाँ गए, यहाँ पे भी नॉन जीरो मिल गई, इसकी वैल्यू 1 और से बढ़ा दी, अब 2 हो गई। फाइनली हमारे पास 2 आंसर आना चाहिए, और ये देख लो तुम, यहाँ पे आंसर 2 है, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें ये अप्रोच समझ में आ गई होगी, मैंने साइड बाय साइड ही ड्राई रन भी तुम्हें करके दिखाई दिया, ठीक है। अल्टीमेटली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पहले तो एलिमेंट और काउंट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम काउंट के बेसिस पे उसे वो कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इनमें से कितने ऐसी अकरेंसेज हैं जिनको मैं कंप्लीटली जीरो कर सकता हूँ। कंप्लीटली जीरो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीटली जीरो से ना पूरा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, यानी कि यूनिकनेस एक कम हो जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इधर गया, मैंने इटरेट करा, अब जहाँ जहाँ पे ये जीरो हो गई उनको छोड़ के जितने भी बचे वो मैंने एलिमेंट्स को गिन लिया कि भाई ऐसे कितने पेयर्स बचे हैं। आई गेस ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब फटाफट हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये तो तुम्हारा है O ऑफ n, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी बात करें तो ये है तुम्हारा O ऑफ m की यूनिक, जहाँ पे m तुम्हारा यूनिक है, यूनिक एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम सॉर्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा हो जाएगा O ऑफ m log m, ठीक है। फिर ये भी तुम्हारा O ऑफ m है और ये भी तुम्हारा O ऑफ m है। तो तुम्हारे पास क्या है, एक n टर्म है, एक m टर्म है और एक m log m टर्म है ना। इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सी है, इन दोनों में से तुम्हारी ये वाली टर्म डोमिनेंट है, तो तुम्हारा O ऑफ n प्लस m log m जो है वो तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। यहीं अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो O ऑफ m है, ठीक है। वर्स्ट केस में ये O ऑफ n जा सकती है, जहाँ सारी एलिमेंट्स यूनिक हो गए तो हमें सारे एलिमेंट्स स्टोर करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस ये वाली अप्रोच तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ना मैं क्या करता हूँ, मैं एक और अप्रोच तुम्हें बताता हूँ जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही रहेगी, बट कहीं ना कहीं जो हम ये पासेस हम दे रहे हैं ना, कि हमने 1 2 3 4, हमने जो 4 लूप यूज करे हैं और +1 सॉर्ट, हमें इतना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलो अब हम अगली अप्रोच देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार ये वाला रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो अगली अप्रोच क्या कहती है कि देखो पहले तुम्हें कुछ भी हो तुम्हें काउंट तो स्टोर करना ही पड़ेगा, उसकी तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो तो तुम कर ही दो, ठीक है। तो तुमने अनऑर्डर्ड मैप करा, ठीक है, इंट कॉमा इंट, और तुमने यहाँ पे बना दिया काउंट। फिर वही सेम तुमने ट्रेड करा, इंट a in arr काउंट ऑफ, एक सेकेंड, काउंट ऑफ a प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो तुम थोड़ा लॉजिकली समझो, मैं अल्टीमेटली कर क्या रहा था, मैंने बेसिकली काउंट में जो हमारा सेकंड है, यानी कि एक तो एलिमेंट था और सेकंड जो इंट है वो काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अकरेंस को बेसिकली मैंने अकरेंस के बेस पे सॉर्ट करा था, है ना। बट अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जो ड्राई रन करा था ना,
उसमें मेरे पास पेयर्स थे, जैसे मान लो ये था ना, कुछ भी था, मतलब 2,0, ये 4,3 मान लो, 3,3 मान लो, कुछ भी था। बेसिकली मैं खाली ये चेक कर रहा था कि वो ज़ीरो है या वो नॉन ज़ीरो है। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो मैं 1 से बढ़ा दे रहा था, मैं यही कर रहा था। अगर तुम देखो मेरे पास इस पार्ट का तो कोई यूज़ ही नहीं है फर्स्ट का, फिर है ना, तो मैं उसके यूज़ को हटाना चाह रहा हूँ और मैं साइमल्टेनियसली जो भी एंट्रीज काउंट की डालना चाह रहा हूँ ना, ये वाली, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी एंट्री ना ऑलरेडी सॉर्टेड हो। ऐसा हम किस में कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं मिन हीप में। अगर हम मिन हीप यूज़ करते हैं तो हमें पता है उसमें जो भी एंट्री डाल दें, मिन हीप का जो टॉप है वो हमेशा मेरे को मिनिमम वैल्यू देगा, अभी तक की जितनी भी एंट्रीज डाली है उन सब में से, है ना। तो चलो अब हम मिन हीप का यूज़ देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। तो मिन हीप बनाने के लिए पहले तो हमने क्या करा, हमने STL यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट ग्रेटर इंट पे क्यू, ठीक है। ये तुम्हारी कंडीशन है मिन हीप बनाने की। बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम बनाओगे तो STL मैक्स हीप बना के देता है तुम्हें, C++ की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर फॉर, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सेकेंड अकरेंस है सिर्फ वो पुश बैक करनी है, ठीक है, कि हमें सिर्फ काउंट से मतलब और किसी चीज़ से नहीं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑटो एंट्री इन काउंट, अच्छा मैं काउंट तो ऊपर डिक्लेयर कर दिया ना, हाँ ठीक है, तो काउंट में तो मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं PQ में पुश कर दूंगा क्या, एंट्री डॉट सेकेंड वाली सारी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा इसका भी ना हम ड्राई रन साइड बाय साइड ही करते चलते हैं। एक सेकेंड, काउंट में हमारे पास इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। काउंट में हमारे पास क्या आया था, 1 आया था 2 टाइम्स, 2 आया 1 टाइम, 3 आया 3 टाइम और 4 आया 1 टाइम, यही है ना। 1 आया 2 टाइम, 2 आया 1 टाइम, 3 आया 3 टाइम, 4 आया 1 टाइम, ठीक है। अब तुम देखो तुम्हारे पास इनिशियली काउंट ये होगा, ठीक है। अब तुम काउंट में चेक कर रहे हो, तुम सारी सेकंड वैल्यूज को पुश कर रहे हो किस में, मिन हीप में। तो अब तुम्हारे करंटली मिन हीप में क्या होगा, मिन हीप में तुम्हारा 1 2 3 1 ये वाली वैल्यूज होंगी सारी, है ना। चलो, और टॉप पे तुम्हारा क्या होगा, करंटली तुम्हारा टॉप पे होगा 1, सबसे छोटी वैल्यू, तो इसलिए तुमने मिन हीप यूज़ करा है बेसिकली। तो अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ना मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तक के ग्रेटर देन 0 हो और साथ में के ग्रेटर देन इक्वल हो मिनिमम एलिमेंट से बड़ा हो वो, मतलब इसमें मिनिमम से बड़ा हो, तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं के में से वो मिनिमम एलिमेंट को एक तो हटा दूंगा, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट, अच्छा सॉरी पॉप नहीं टॉप, हाँ, मैं वो मिनिमम एलिमेंट को हटा दूंगा और फिर उस मिनिमम एलिमेंट को मैं मिन हीप में से भी हटा दूंगा कि भाई मैंने तुझे तो यूज़ कर लिया, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारा मिन हीप है, ठीक है, जो तुम्हारा मिन हीप है उसका साइज अल्टीमेटली तुम्हें क्या देगा, उसका साइज देगा कि यहाँ पे कितने पेयर बने, है ना, और यहाँ पे पेयर उतने बनेंगे जितने करंटली तुम्हारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं विदाउट एनी रिमूवल्स, है ना। चलो भाई ये तुम्हें समझ में आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये अकरेंसेज हैं, मेरे को नंबर से मतलब ही नहीं। अगर कोई नंबर मेरा एक बार आ रहा है और के मान लो मेरा 1 है, तो मैं के 1 है, ये मेरे को क्या कहता है कि भाई तू भी कोई भी एक नंबर हटा सकता है, तो मैं सबसे पहले वो नंबर हटाऊंगा ना जिसकी अकरेंस सिर्फ एक बार है, क्योंकि अगर वो नंबर की अकरेंस 0 हुई तो यानी कि वो यूनिकनेस से कम हो गया, ठीक है। तो मतलब ये वाला नंबर पूरा ही रिमूव हो जाएगा, तो ये मेरी यूनिकनेस होगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉप करने के बाद जो भी मेरा साइज बचेगा ना वो मेरी यूनिकनेस होगी। तो पॉप करने के बाद मैं सीधा सीधा रिटर्न कर दूंगा PQ डॉट साइज, ठीक है। इसका एक बार ड्राई रन हम देख लेते हैं।
अब देखो इसका ड्राई रन अगर मैं करूँ 1 2 3 1 तक तो हमने देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या दे रखी थी, आई गेस 3 थी ना, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू 3 गिवन थी, ठीक है। अब देखो अभी क्या है, करंटली के जो है वो पी क्यू डॉट टॉप से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। तो मैंने के में से माइनस कर दिया 1 को, तो अब के 2 हो गया, और पी क्यू में से भी मैंने 1 हटा दिया, ठीक है। अब देखो अब उसके बाद क्या है, अभी भी मेरे टॉप पे ये वाला 1 है ना। अब फिर मेरा के जो है वो 1 से बड़ा है, तो फिर से मैंने के में से 1 हटा दिया, ठीक है, और फिर मैंने ये एलिमेंट भी रिमूव कर दिया। अब मेरे टॉप पे 2 है, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि मैं एक ही एलिमेंट हटा सकता हूँ, बट यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, तो अगर मैं उसे एक बार हटा दूंगा तो भी यूनिकनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या मैं नहीं हटाऊंगा तो भी यूनिकनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब करंटली इसका साइज़ क्या है, करंटली इसका साइज़ 2 है ना। तो अगर 2 है तो मेरे को पता है कि अब 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं, और वही शायद आंसर भी है, ये देखो ये रहा वही आंसर तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो अगर मैं हटा भी देता तो क्या होता, वही एलिमेंट, जैसे मान लो तुम्हारा 4 मान लो 2 बार आ रहा है और 3 तुम्हारा 3 बार आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं हटा रहा, ठीक है। अगर मैं नहीं हटा रहा तो भी जो मेरे यूनिक एलिमेंट्स है वो 4 और 3 है। मान लो मैंने इसे हटा के 1 भी कर दिया तो भी मेरे यूनिक एलिमेंट्स 4 और 3 है, यानी कि 2 ही हैं। दोनों केस में हमारे यूनिक एलिमेंट्स 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो आई गेस ये अप्रोच भी तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम फटाफट इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि क्या आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखो तुमने पहले तो ये काउंट बनाया, ये तुम्हारा कितने बनेगा ओ ऑफ एन में, ठीक है, ये तो तुम्हें क्लियर है। अब उसके बाद तुम यूनिक एलिमेंट्स डाल रहे हो, है ना। प्रायोरिटी क्यों, मिन हीप में, मिन हीप के जितने भी जो तुम्हारे 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, कौन से, एक तुम्हारा ये वाला पुश वाला, और एक तुम्हारा ये वाला, ये दोनों तुम्हारे एम लॉग एम में हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन प्लस एम लॉग एम, ठीक है। और तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही ओ ऑफ एम मिन हीप के लिए, ठीक है। और साथ में ही तुम्हें ये भी पता है कि ये जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन जा सकती है वर्स्ट केस में जब सारे एलिमेंट्स यूनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चलो एक अप्रोच हमने सीख ली कि भाई ये पिछले से तो बहुत बेटर है, काफ़ी छोटी अप्रोच है, ठीक है। बट अभी भी ना मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी खासी यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो मैं ना उसे अवॉइड करना चाह रहा हूँ। अब तुम ये देखो कि मैं उसे कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। अब आएगी सबसे अच्छी अप्रोच और सबसे ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। अब इस अप्रोच को हम फटाफट देखते हैं, ठीक है। पहले तो सेम चीज़ कि हमें पता है जो भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने फटाफट अनऑर्डर्ड मैप बनाया एक इंट कॉमा इंट, और मैं इसका नाम दे दिया मान लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वही अब तुम्हें पता है कि ये कैसे पुश करना है, मैं फटाफट लिख ही रहा हूँ, इंट ए इन ए आर आर, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को कर दिया ++, ठीक है। ये तुमने स्टोर कर लिया। अब तुम्हें एक चीज़ देखो, एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एक बाउंडेड वैल्यू है, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी 1 से लेके मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है, मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है ना कि एक एलिमेंट पूरे ही जितने अरे में एलिमेंट्स है वो सारे सेम वैल्यू पे आ जाए, है ना। तो यानी कि 1 से जो अरे का साइज है, फ्रीक्वेंसी की ये रेंज है, वो इससे बाहर नहीं जा सकती। या तो वो नंबर एक बार आएगा, या वो जितने भी अरे में एलिमेंट्स है अरे का जो साइज है वो उतनी बार आ जाएगा। बेसिकली कोई भी नंबर अरे की लेंथ जो वैल्यू है उससे ज़्यादा टाइम शो नहीं हो सकता, ये तो तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना एक तरीके से मैपिंग कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मैं मैपिंग ना इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो मेरा इंडेक्स है ना, एक सेकेंड, जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो मेरी उस इंडेक्स पे वैल्यू है वो मेरी रिप्रेजेंट करेगी कि कितने ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी इंडेक्स वाली है, विथ इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जैसे 0th इंडेक्स पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो मेरे पास 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा कि भाई 1 फ्रीक्वेंसी के कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऐसी 2 फ्रीक्वेंसी के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ऐसे मैक्स में कहाँ तक जाऊँगा, जितना अरे का साइज है उतने ही डिफरेंट हो सकते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है
कि ये अरे के साइज से एक बड़ा वेक्टर बनेगा, है ना। तो फटाफट हम बना देते हैं, हम इसको बना देते हैं वेक्टर इंट। इसका मैं नाम देता हूँ मान लो फ्रीक्वेंसी लिस्ट, ठीक है। या कह दो मैं इसका नाम फ्रीक्वेंसी लिस्ट की जगह थोड़ा छोटा ही दे देता हूँ, FL कह दो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो FL बन गया इसको मैं बोल दूंगा ARR.size +1, 0, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसमें सारी वैल्यूज भी तो हमें पुश करनी है, तो फॉर ऑटो इटरेटर इन फ्रीक्वेंसी मैं क्या करूँगा, जो मेरा FL है, एक सेकेंड, जो मेरा FL है मैं उसमें किस इंडेक्स मेरी फ्रीक्वेंसी है अभी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या IT.second, तो उसमें IT.second पे, अच्छा मैंने इनिशियली सारी वैल्यू 0 डाली हुई है, ठीक है। उसमें IT.second पे मैं वैल्यूज़ को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी अब चलो भाई तुम्हें क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक इंट रिजल्ट बना रहा हूँ जिसे मैं बोल रहा हूँ क्या, FREQ.size, ठीक है। यानी कि ये कि मेरे को क्या बता रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो ये तुम्हें बता रहा है करंटली विदाउट रिमूविंग तुम्हारे यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो यूनिक ही स्टोर होंगे ना, जितने यूनिक एलिमेंट्स उतने पेयर्स बनेंगे, वही उसका साइज होगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं ऐड करके बार बार 2 बार इटरेट कर रहा था कि भाई कौन सा 0 नहीं है, ठीक है, वैसे करके मैं चल रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मैं ना माइनस करता चलूँगा, लेट्स सी हम वो कैसे करेंगे। अच्छा इसका ड्राई रन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम वही सेम एग्जांपल उठाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है 2 बार, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार, और 4 भी है 1 बार, ठीक है। और हमें K 3 गिवन है। चलो आ जाओ वापस इधर। अब इसको ना ध्यान से समझना, पहले तुम्हारे फ्रीक्वेंसी में तो ये वाली वैल्यूज चली गई, ठीक है। अब तुम्हारे वेक्टर इंट में करंटली क्या बना, तुम्हारे वेक्टर इंट FL में क्या बना, तो FL पहले किस साइज का बनेगा। अब देखो अरे का साइज क्या है तुम्हारा, अगर मैं इसमें बात करूं तो 2 1 3 1 4 5 6 7 है ना। तो FL बनेगा 8 साइज का, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 3 4, एक सेकेंड में हल्का सा पीछे करके बना देता हूँ, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 8 साइज का तुम्हारा बन गया। अब मैंने क्या बोला इनिशियली, मैंने इनिशियली बोला कि भाई इसमें तो सारी एंट्री 0 है, ठीक है। मैंने कर दी भाई 0 हो गई। अब क्या है, अब मैं इटरेट कर रहा हूँ मैप में, और मेरे को IT सेकंड में मैं एक एक वैल्यू बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से इटरेट करना शुरू करा, ठीक है। IT सेकंड क्या 2, यानी कि 2, मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 2 बार आ रहा है, तो चलो भाई मैंने इसे 1 कर दिया। फिर मैं आगे गया, अब मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 1 बार आ रहा है, चलो भाई मैंने इसे भी बढ़ा दिया, ठीक है। फिर मैं आगे गया, अब मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 3 बार आ रहा है, चलो भाई बढ़ा दिया। फिर मैं आगे गया, फिर मेरे को एक ऐसा एलिमेंट और मिल गया जो 1 बार आ रहा है, तो फिर मैंने इसको और बढ़ा दिया। तो अब तुम देख रहे हो मेरे पास 2 1 1 है। ये मेरे को क्या बता रहा है कि भाई 2 एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 है, एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है, और एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 3 है। तुम यही देख लो, 2 एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 है, एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है, और एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ना, अब मैं सारी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इधर से अगर मैं चलूँगा तो मेरे को पता है ना ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली मेरी फ्रीक्वेंसीज ही तो है कि एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैं ऐसे इटरेट कर रहा हूँ। अब मैंने ऐसा करा क्यों, क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि अब ना ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मेरे को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो चलो अब हम इसको भी फटाफट देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई फॉर इंट FR, FR इज फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेरी 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है, लेस देन फ्रीक्वेंसी लिस्ट डॉट साइज, फ्रीक्वेंसी लिस्ट कह लो FL कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेस देन FL डॉट साइज,
ठीक है, और उसके बाद तुमने कर दिया एफ आर प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मेरे को चाहिए कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस फ्रीक्वेंसी के, एफ आर फ्रीक्वेंसी के, वो मेरे को कैसे मिलेंगे। मैंने एक इंट रिमूव बना दिया कि भाई मेरे को जो एलिमेंट्स हटाने हैं। अब वन फ्रीक्वेंसी के कितने हैं, तो वो एफ आर ई क्यू लिस्ट एफ एल में, बेसिकली ये जो एफ एल है मेरा, इस लिस्ट में एफ इंडेक्स पे वैल्यू है, एफ आर इंडेक्स पे। तो मैंने क्या बोला, इंट रिमूव इक्वल टू एफ एल लिस्ट में मैं गया और मैंने एफ वाली वैल्यू को बोल दिया। ठीक है, अब ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ फ्रीक्वेंसी एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी है एफ आर। ठीक है, अब देखो मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं लिख रहा हूं इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ स्टार रिमूव। अगर ये है तो मैं के में से माइनस कर दूंगा एफ स्टार रिमूव। ठीक है, और मैं रिजल्ट में से भी माइनस कर दूंगा रिमूव, सॉरी एफ स्टार रिमूव नहीं, सिर्फ रिमूव रिजल्ट में से। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बोलूंगा रिमूव में के बाय एफ रिजल्ट माइनस इक्वल टू रिमूव और ब्रेक, देन ये क्लोज, देन ये क्लोज, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। हाँ मैं समझा रहा हूँ ये करा क्या, मैं बताता हूँ। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब क्या पॉसिबल है, तुम पॉसिबिलिटीज अगर सोचो तो तुम या तो एक एलिमेंट को कंप्लीटली हटा सकते हो। ठीक है, मैं वही बात है ना कि जैसे मान लो के की अकरेंस 3 आ रही थी, ठीक है, मैं इसको कंप्लीटली हटा सकता हूँ, इसको कंप्लीटली हटा सकता हूँ, बट इसकी मैं सिर्फ एक अकरेंस हटा सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं उसे इग्नोर कर रहा था कि क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, बट अब की बार मैं उस एक अकरेंस को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं उस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तुम्हें उल्टा पता है कि भाई एक फ्रीक्वेंसी के 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो या तो मैं कंप्लीटली रिमूव कर दूं, ठीक है, इसको ना ड्राई रन करते हैं तो आई गेस ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा कंप्लीटली रिमूव की कंडीशन है और ये वाला मेरा पार्शियल रिमूव के लिए। समझाता हूँ कैसे हुआ। जैसे मान लो यही हमारा केस है, ठीक है, अब हम इसी को आगे इटरेट करते हैं। अभी मेरे पास रिमूव में क्या आएगा, फटाफट देखते हैं। रिमूव में मेरे पास आया 2, है ना, यानी कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मेरे पास 2 एलिमेंट्स है एक फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, मतलब 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक बार आ रहे हैं। तो यानी कि अब मैं क्या चेक करूंगा कि भाई 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ। अभी मान लो मैं 2 इंटू 1 चेक करा, ठीक है, आया तो मेरा 2 ही। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई के की वैल्यू इससे बड़ी है, इसमें मेरे को पता है के की वैल्यू 3 थी, क्वेश्चन में 3 ही थी ना, हाँ ठीक। तो अब हाँ भाई के की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो भाई चलो भाई के में से 2 हटा दो, के 1 हो गया, और रिजल्ट में से क्या हटाओ, रिमूव, सिर्फ रिमूव, यानी कि 2 कितने एलिमेंट, 2 यूनिक। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद जब दोबारा चला लूप, तो अब देखो अब तुम्हारे पास रिमूव में क्या आया, जब दोबारा चलेगा तो तुम्हारे पास रिमूव में आएगा 1। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 इंटू रिमूव 1 इंटू एफ। ठीक है, तो ये 1 इंटू एफ तुम्हारा क्या आया, फिर से 2 आया, बट अब तो के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू से छोटी तो है नहीं, तो हम एल्स कंडीशन में गए। ठीक है, एल्स कंडीशन में गए, अब हमारा रिमूव क्या हुआ, के बाय एफ। तो के मेरा 1 था, एफ क्या है मेरा, यहाँ पे एफ मेरा 2 है। ठीक है, तो ये 0 हुआ, तो यानी कि मैं रिजल्ट में से कुछ भी रिमूव नहीं कर रहा, और अब मैंने ब्रेक कर दिया और मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट। ठीक है, अब देखो आंसर तो सही दिख गया कि भाई 2 ही आ रहा था, यहाँ पे भी 2 ही है, आंसर तो सही दिख गया, बट ये बात ना थोड़ी सी समझ नहीं आई कि भाई ये एफ स्टार रिमूव क्या चल रहा है, फिर इधर हम सिर्फ रिमूव क्यों कर रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे तुम मान लो कि ना इधर 2 है, अच्छा चलो मैं तुम्हें इधर एक तो ये एग्जांपल समझाता हूँ कि इधर हुआ क्या। भाई देखो
तुम्हें रिमूव करना है कोई एलिमेंट, ठीक है। तुमने कहा इधर इधर क्या केस था, इधर तुमने कहा कि भाई मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी के दो एलिमेंट है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के दो एलिमेंट है, तो तुम्हारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, दो हुए, दो ही एलिमेंट हुए, ठीक है। तो अब क्या तुम ये दोनों एलिमेंट हटा सकते हो एक फ्रीक्वेंसी के, हाँ भाई मैं हटा सकता हूँ। ये तुमने कैसे चेक करा, एफ स्टार रिमूव से, ठीक है। अब मान लो, जैसे मान लो कि इधर 2 होता, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो फ्रीक्वेंसी के दो एलिमेंट होते, यानी कि तुम्हारे पास टोटल 4 एलिमेंट होते। वो चारों एलिमेंट हटने पे वो चारों एलिमेंट हटने पे तुम्हारी यूनिकनेस 2 से घटेगी। समझ आया? क्योंकि दो एलिमेंट यूनिक है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है जो 2 बार आए, जैसे मान लो 3 भी 2 बार आ रहा है और 4 भी 2 बार आ रहा है, तो तुम्हें ये चारों एलिमेंट हटाओगे तो तुम्हारी यूनिकनेस -2 जाएगी ना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना एफ स्टार रिमूव, ये मेरे को टोटल एलिमेंट्स दे रहा है जितने मेरे को हटाने हैं कंप्लीटली रिमूवल करने के लिए, ठीक है। तो भाई अब मैंने वही कह दिया कि चल भाई तूने कंप्लीटली हटा दिया, तो तू के में से तो वो पूरे हटा देगी, भाई तूने कितने एलिमेंट्स हटाए, जो कि 4 है, और तू रिजल्ट में से क्या हटाएगा कि उसमें से यूनिकनेस कितनी थी, यूनिकनेस 2 की थी, वो तूने हटा दिया। चलो भाई अब ये तो समझ में आया। अब मान लो ये तब पॉसिबल होता जब तुम्हारा के 4 था, ठीक है। मान लो तुम्हारा के 3 है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब मैंने ये क्या करा है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि भाई के 3 है तो तुम हटा ही नहीं सकते। अरे मैं कह रहा हूं तुम इसको नहीं हटा सकते ना पूरे को, बट तुम क्या कर सकते हो, तुम इस पूरे में से एक पेयर तो हटा सकते हो। भाई तुम्हारे दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी अकरेंस 2 बार है, ठीक है। तो उनमें से जो एक एलिमेंट की अकरेंस 2 बार है वो तो तुम हटा ही सकते हो ना, वो तो तुम्हें के परमिट करता है भाई, और तुम वो हटाओगे तो तुम्हारी यूनिकनेस 1 से घट जाएगी, यही होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इतने पेयर्स में से मैं कितने पेयर्स को हटा सकता हूं, वो कैसे निकलेगा, जो मेरी के वाली वैल्यू है उसका डिवीजन बाय जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, कि भाई मैं एक तरीके से मैं इस फ्रीक्वेंसी के कितने पेयर बना सकता हूँ, वही मेरे को देगा। अब जैसे मान लो इसने मेरे को एक दे दिया, ठीक है, एक दे दिया, यानी कि मेरे को कह रहा है कि भाई तू ना एक एक पेयर बना सकता है, मतलब कि जो तेरे यहाँ पे दो पेयर हैं तो उनमें से एक हटा सकता है। तो वही मैंने एक पेयर हटा दिया, रिजल्ट्स में से मैंने रिमूव कर दिया, और जब मैंने ये हटा दिया तब तो के मेरा मिनिमम केस में चला गया ना, उसके आगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रही है, फिर तो मैं हटा ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने ब्रेक कर दिया और लास्ट मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो हम इसका एक ड्राई रन और करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि बेसिकली ये वाली चीज़ कैसे काम कर रही है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है अभी करंटली, ठीक है। तो लेट्स हमने यही ले लिया अगली वैल्यू 554 और K1, तो हमने ले लिया 554 और K1। फटाफट देखो फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा गया, फ्रीक्वेंसी में तुम्हारे पेयर क्या बने, 4 एक बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लिस्ट है तुम उसमें गए, तुमने वो कितने की बनाई, इससे एक ज़्यादा साइज़ की, यानी कि 0 मतलब 0 1, इसका साइज़ कितना है 2, तो यानी कि 3 तक तुम गए, ठीक है। तो तुमने बोल दिया ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, अब तुमने इटरेट करा, तुमने कहा सेकंड को प्लस प्लस कर दो भाई, एक फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट, अब तुमने यहाँ से देखा भाई 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या, सॉरी 4 की फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एक है, तो तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया विथ फ्रीक्वेंसी एज 1, तुमने बढ़ा दिया। अब तुम्हें यहाँ पे तुम गए, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे तुम्हारा IT.2 यानी कि अब तुम्हें दो फ्रीक्वेंसी का भी एक एलिमेंट मिल गया। चलो भाई अब तुम्हारे पास ये आ गया करंटली भाई एक एलिमेंट एक बार आ रहा है, एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये तो मिल गया। अब तुमने रिजल्ट में क्या इनिशियलाइज कर दिया, रिजल्ट में तुमने इनिशियलाइज कर दिया जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का साइज है, ठीक है। इसका साइज क्या था, 2, इनिशियली 2 यूनिक एलिमेंट्स है भाई, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास FR की बात करते हैं। इनिशियली हमारे पास रिमूव में क्या आएगा, इनिशियली हमारे पास रिमूव में आएगा 1, ठीक है,
कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक फ्रीक्वेंसी से कितने हैं, आ गए, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास ये आया तो देखो, अब मैंने क्या चेक करा, एफ ये वाला दिस इनटू दिस वो भी 1 है, ठीक है। के मेरा क्या 1 है, अभी के ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि मैं के में से हटा सकता हूँ। अब देखो, अब जैसे ही मैं के में से हटाऊंगा मेरा के 0 हो जाएगा, बेसिकली मैं इस लूप के अंदर हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने के में से हटाया मेरा के 0 हो गया, मैंने रिजल्ट में से हटा दिया 1, तो मेरा रिजल्ट 1 हो गया, ठीक है। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा, समझना, जब ये लूप दोबारा चलेगा, इररिस्पेक्टिवली कि ये 2 के लिए चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, रिमूव में कुछ भी आए, के 0 है ना, ये कंडीशन पे तो जाएगा नहीं, इस पे जाएगा। 0 बाय एनीथिंग इज 0, रिजल्ट में से 0 हटेगा, ब्रेक हो जाएगा और हमारा रिजल्ट वापस आ जाएगा रिटर्न, तो आंसर 1 हो गया, और वही 1 हमें रिटर्न कर रखा है, ठीक है। अब फटाफट से हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा कितना गया, O ऑफ n गया, ठीक है। ये भी मैक्सिमम रफली तुम्हारा O ऑफ n जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा O ऑफ n गया, ये भी O ऑफ n गया, यहाँ पे भी तुम फ्रीक्वेंसी में ट्रेड कर रहे हो, भी तुम्हारा O ऑफ n गया, तो तुम देख रहे हो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब O ऑफ n हो चुकी है, इससे बेटर तो क्या ही होगी, गॉट इट। और यही तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी भाई O ऑफ n है, वर्स्ट केस खत्म, इससे अच्छा तो क्या ही होगा, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन बाय। और हाँ, वन थिंग, जिनको भी C++ के कोड सही होंगे वो डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर लेना, ठीक है, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगा।